ओके, वेलकम टू आवर क्लासेस। सो फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ। ये हमारी सीरीज़ चल रही है बायबैक ऑफ शेयर्स की, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की, राइट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी कुछ नया है। इस क्वेश्चन में जो एक चीज़ नई है वो है बोनस शेयर इशू किया जा रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें डिबेंचर इशू हुए, प्रेफरेंस शेयर इशू हुए, CRR यूज़ हुआ, सब कुछ हुआ। इसमें भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एक्स्ट्रा हमें जो कैलकुलेशन करना है वो है बोनस शेयर्स का, उसकी भी एंट्री हम देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो ये है क्वेश्चन जिसमें हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है और बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बायबैक की विद बोनस शेयर्स, राइट। सो बैलेंस शीट ऑफ न्यू एरा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। ठीक है, डेट क्या है? 31 मार्च 2012। एरा लिमिटेड, न्यू एरा लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम, राइट। यहाँ देखो ब्रैकेट में एक चीज़ दिख रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, फिगर्स इन रुपीज़ लैक्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो अमाउंट दिख रहे हैं, ये इतने लाख हैं। एग्जाम्पल, अगर 2400 लिखा है तो ये 2400 रुपये नहीं है, ये 2400 लाख रुपए हैं। 2400 लाख रुपए है, यानी अगर मैं इसे लिखूं तो 2400 लाख यानी 50 और 5 है कि 6 हुए, 5 0 और तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 24 करोड़ लिखा हुआ है। अब 24 करोड़ में बहुत ज़ीरो होते हैं, इतना बड़ा कॉलम नहीं बन सकता। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलरेडी किसी एग्जाम में आया हुआ है आपका, अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑलरेडी किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो हमेशा बड़े अमाउंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या बड़े अमाउंट के जो फिगर्स होते हैं उनमें शॉर्टकट में यूज़ किया जाता है, इसलिए लाख यहाँ पे लिखा है, यानी जो भी अमाउंट यहाँ लिखा होगा उतने लाख है। 2400 लिखा तो 2400 लाख है, 350 लिखा तो 350 लाख है यानी 3.5 करोड़, 930 लिखा यानी 930 लाख है यानी 9 करोड़ 30 लाख हो गया, 340 लाख है यानी 3 करोड़ 40 लाख हो गया। ठीक है, तो हम भी उसी तरह से ही लेके चलेंगे जैसे यहाँ पे मेंशन है। हम भी अपने आंकड़े उसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम इतने सारे जीरो नहीं लगाएंगे, हम भी मान के चलेंगे कि वो लाख में है, यानी हमें लाख को इग्नोर करना है, एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स हैं और फुल्ली पेड अप हैं। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ, एक आंकड़े में हमें निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी हम निकालते हैं एक 2 मिनट लेकर। तो 2400 लाख है, तो लाख को छोड़ दो, 2400 वैल्यू है, ये रुपीज़ लिखा है ना, तो 2400 अगर वैल्यू है और एक शेयर 10 रुपये का है, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन गए? 240। अगर मैं लाख को भूल जाऊं, मैं समझूं कि सिर्फ 2400 ही लिखा है, 2400 को जब 10 से डिवाइड करता हूं तो 240 शेयर्स बनते हैं। और जब मैं इसमें वो लाख ऐड करूंगा तो 240 लाख बन रहे हैं। 240 लाख का मतलब होता है 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे? 2 करोड़ 40 लाख। कितने रुपए वाले? 10 रुपये वाले। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 में तो बन जाता है 2400 यानी 2400 लाख। ठीक है, तो मैं बार बार लाख नहीं कहूँगा, अब मैं इसी फिगर को आगे लेके चलूँगा। आपको माइंड में रखना है कि ये लाख में है, जितने भी है सब लाख में है। ठीक है ना? ओके, तो 2400 कैपिटल वैल्यू है हमारा लैक्स में, जो कि फुल्ली पेड अप है यानी पूरे पैसे आ चुके हैं, 10 रुपये वाले शेयर्स हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारे पास 350 यानी 350 लाख है। जनरल रिजर्व है 930 यानी 930 लाख है। प्रॉफिट लॉस 340 लाख है। 12% डिबेंचर भी ऑलरेडी हमारे पास 1500 लाख यानी ये 15 करोड़ के आसपास कुछ बन गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 750 लाख। सन्ड्री प्रोविजंस 390 लाख। प्रोविजंस का मतलब होता है कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए हम पैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, ये भी एक प्रोविज़न का नाम है। डिप्रिसिएशन के नाम पे हम थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, हमने 12th में पढ़ा है, राइट। तो ये प्रोविज़न हो गया। मशीनरी 3600 लाख यानी कि 36 करोड़ के मशीनरी से अपने पास। फर्नीचर 452 लाख का है। इन्वेस्टमेंट जो है 148 लाख का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। स्टॉक जो है 1200 लाख का है। डेटर्स जो है 520 लाख का है। और
कैश एट बैंक 740 लाख रुपए हमारे पास कैश में है। 740 लाख का मतलब होता है 7 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है ना। 740 लाख यानी 7 करोड़ 40 लाख, क्योंकि 100 लाख का 1 करोड़ बनता है, 100 लाख का 1 करोड़ 740, तो 7 करोड़ 40 लाख, ठीक है। यह है टैली अमाउंट। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे और समझेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2012 क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2012, यानी अगले दिन ओपनिंग डेट पे क्या हो रहा है, द कंपनी अनाउंस द बाय बैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट ₹15 पर शेयर, एट ₹15 पर शेयर। तो कह ये रहा है कि भाई 1 अप्रैल 2012 को कंपनी ने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे सॉरी, हम क्या करेंगे, बाय बैक 25%, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम वो भी कैलकुलेशन करेंगे कैसे है, एट 15 पर शेयर, एट 15 दिया है, जबकि एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन बाय बैक कितने पे कर रहे हैं 15 पे, तो 10 और 15 में कितना गैप है, 5 रुपीज़ का, यानी 5 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं। हम 5 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले हैं एज ए कंपनी, मैं शेयर होल्डर्स को 5 रुपये एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, ठीक है। और वो 5 रुपये क्या है, प्रीमियम है, और वो लॉस है, ठीक ना, लॉस है। आगे और पढ़ते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि भाई 15 रुपये के हिसाब से हम लोग 25% शेयर्स क्या करने वाले हैं, इसमें से 25% शेयर्स क्या करने वाले हैं, बायबैक करने वाले हैं, ठीक है, ओके। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹150 lakhs, ध्यान देना, सोल्ड किया है, इन्वेस्टमेंट लिखा है फॉर दिस पर्पज। फॉर दिस मतलब ये जो ऊपर बायबैक कर रहे हैं, बायबैक करने के लिए क्या किया, पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने, कंपनी ने सोल्ड कर दिया इन्वेस्टमेंट फॉर 150 लाख, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था या है, 148 लाख का है, ये 148 लाख, तो 148 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जिसे कितने बेच दिया, 150 लाख में, यानी 2 लाख रुपए के फायदे पे बेच दिया। 2 लाख एक्स्ट्रा बेचा है ना, 148 बुक में वैल्यू थी, लेकिन 2 लाख 150 लाख में बेचा है, तो 2 लाख का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे शायद पहली बार इन्वेस्टमेंट की एंट्री आ रही है जब से हमने सीखा है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री यहाँ पे होगी, और वो क्या एंट्री हो सकती है, पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जा रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट 150 लाख, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 148 लाख इन्वेस्टमेंट गया, और क्योंकि फ़ायदा हो रहा है तो वो भी क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 लाख, ठीक है। इस तरह से एंट्री हो गया, हम वो करेंगे, देखेंगे बाद में। एंड इसके बाद एंड इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर्स, 14% यानी 14% डिविडेंड वाला प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 100 रुपये ईच एट पार। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये वाले हमने क्या किए, एट पार इशू किए। फॉर दिस पर्पज यानी बायबैक करने के लिए हमने देखा कि हम 25% बायबैक कर रहे हैं, 25% नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर में से 15 रुपये पे, ठीक है। तो इतना पैसा हमें अरेंज करना है, जो भी पैसा हम कैलकुलेट करेंगे, वो पैसा अरेंज करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया 150 लाख में, जो कि 148 लाख का था। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले। 2 लाख में 100 से गुणा करूंगा तो 2 करोड़ बनता है, कितना बनता है, 2 करोड़। तो 2 करोड़ वैल्यू में 2 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है एट पार, यानी प्रीमियम पे नहीं हो रहा है, जितने की फेस वैल्यू है उतने पे हम इशू कर रहे हैं, ठीक ना। एंड इंटायर अमाउंट बीइंग पेएबल विद द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन मनी के साथ ही पूरा 2 करोड़ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। द कंपनी अचीव्ड द टारगेट ऑफ बायबैक बैक, मतलब कि इतना सब करने के बाद जो पैसा चाहिए बायबैक करने के लिए उतना पैसा अरेंज हो गया, ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। लेटर द कंपनी इशूड 1 फुल्ली, देखो ये ध्यान से समझना, लेटर यानी बाद में, सब होने के बाद कंपनी ने क्या किया, सब होने के बाद यानी कि बायबैक करने का प्रोविज़न किया, बायबैक जितना करने के लिए अमाउंट बन रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, इन्वेस्टमेंट बेचने के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर इशू किया, पैसे आ गए, इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसे आ गए, उन पैसे का यूज़ करके बायबैक कर लिया। बायबैक करने के बाद आफ्टर द लेटर द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर इशू हो रहा है
वन फुल्ली एक बोनस शेयर्स इशू किया जा रहा है, कितने रुपए वाला, 10 रुपए वाला। कैसे? फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स, यानी हर 4 इक्विटी शेयर के पीछे एक बोनस शेयर दिया जा रहा है। मान के चलो आप शेयर होल्डर हो, आपके पास 4 इक्विटी शेयर्स है एग्जाम्पल, तो अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर्स है तो आपको एक बोनस शेयर फ्री में देंगे। कौन देगा? कंपनी वाले। 4 इक्विटी शेयर है, 4 इक्विटी शेयर, वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेटर द कंपनी इशूड वन फुल्ली यानी जो बोनस दे रहे हैं उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, पूरा फ्री में दे रहे हैं। फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 10 रुपये का है पूरा का पूरा। बाय द वे ऑफ बोनस शेयर दे रहे हैं आपको फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर, वन फुल्ली इक्विटी बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जितने पैसे होंगे जितने शेयर्स होंगे, हर 4 शेयर पे एक शेयर दिया जाएगा। मान के चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 4 शेयर्स है, यानी आपको एक शेयर मिलेगा बोनस में। अगर आपके पास 40 है तो कितना मिलेगा? सोचो 10 बोनस शेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास 400 है तो 100 बोनस शेयर्स मिलेंगे। देखो ना रेशियो कितना है, 1:4 का है, 1:4 का है, 1:4 का है, यानी 4 शेयर्स पे एक शेयर्स। अगर आपके पास 4000 शेयर्स है तो 1000 शेयर आपको फ्री में दिया जाएगा एज ए बोनस शेयर। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री हम समझेंगे कैसे है क्या नहीं। सब कुछ करने के बाद, अपने बायबैक का पूरा प्रोसेस करने के बाद हम ये एंट्री करेंगे। बायबैक का पूरा प्रोसेस से मेरा मतलब है कि पेमेंट तक जब बायबैक का हो जाएगा उसके बाद जाके इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर, और इसको करने के लिए एक कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, वो कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। कैसे? तो वर्किंग नोट मान लो 1 है, तो हम एक वर्किंग नोट में करना क्या है, हमें पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। यहाँ पे देखो 2400 लाख रुपए हैं और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। हमें वैल्यू दिया है 10 रुपये दिया है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 2400, मैं लाख को इग्नोर कर रहा हूँ, 2400 डिवाइड बाय 100, यानी 240 लाख शेयर्स हैं ये टोटल। अब इस 240 में से हमें निकालना है बाय बैक नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है ना, ऑन 1 अप्रैल द कंपनी अनाउंस द बाय बैक ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर यहाँ पे इक्विटी कैपिटल निकला होता तो सीधे 25% इस पे निकालता है, लेकिन वो कह रहा है इक्विटी शेयर पे। तो पहले इक्विटी शेयर पता करना पड़ेगा कितना है। तो मैंने 2400 को 10 से डिवाइड किया, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो मुझे पता चला कि भाई 240 लाख शेयर्स हैं। हम लाख लिखेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे हम वहाँ पे बार बार लिखेंगे नहीं हम। तो 240 लाख शेयर्स हैं और लाख को इग्नोर करेंगे, यानी 240 शेयर्स हैं। अब इस 240 हमें पता चल गया कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुआ है, तो 240 नंबर ऑफ शेयर्स पे अब हम 25% निकालेंगे। तो जिससे हमें क्या पता चलेगा, बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक करने हैं हमें। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 25, देखो करो कितना होता है। 1 0 से 1 0 कट, ये इससे कट हो गया, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 12, 5 एकम 5, 5 पचे 25, क्या बच गया 12 गुणे 5, यानी टोटल आ गया 12 पचे 60, 5 पचे 25। कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, बराबर है, यहाँ पे 25% ही था, करेक्ट 60, यानी 60 अगर हम लोग लाख को ऐड करें तो 60 लाख शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं अपने पास, 240 लाख, उसमें से 25% यानी 60 लाख, सीधी बात है 6 चौक 24 होता है, 25% कितना होगा 1/4, यानी 60 लाख शेयर्स क्या हो रहे हैं हम लोग बायबैक करने वाले हैं। ठीक ना। तो अगर हम लोग इक्वेशन रेडी करें, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक ना, नहीं इसको हटा दो, ओके। मैंने कहा है ना बार बार अपने को इक्वेशन रेडी करना है।
मैंने ये पहले कैलकुलेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा था कि नंबर ऑफ शेयर्स पे हमें 25% करना है, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए थे, तो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, 10 से डिवाइड किए इसके फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 240। फिर हमने निकाला कि 240 पे 25% कहा है इसने, तो 240 पे 25% निकाला तो 60 आ गया, यानी 60 लाख शेयर्स जो हैं बायबैक किए जा रहे हैं। अब जब हम इसमें फिट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमने 25% निकाल दिया, आगे क्या लिखा है, ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट 15 पर शेयर बायबैक कर रहे हैं कितने रुपए में, एक शेयर कितने रुपए में, 15 रुपए में कर रहे हैं, कितने रुपए में, 15 रुपए में। जबकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, तो फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम वैल्यू कितनी हो गई 5, और हम टोटल 15 रुपये दे रहे हैं। चाहिए तो ये भी लिख लो, टोटल कितने दे रहे हैं हम लोग, 15 रुपये, राइट। अब जब मैं 60 का मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो वैल्यू, क्योंकि वैल्यू निकालनी है ना, फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू से इक्विटी शेयर कितना बायबैक हो रहा है, तो 60 वगैरह जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 600, ये वैल्यू है यानी ये रुपीज़ है, 600 का मतलब 600 लाख, सॉरी 600 का मतलब कितना है, ये 600 लाख है, पर हम लाख को इग्नोर करेंगे, तो 600 हो गया। सेम प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 6 बचे 30, 300 लाख प्रीमियम दे रहे हैं। 300 लाख प्रीमियम का मतलब होता है 3 करोड़ हम प्रीमियम दे रहे हैं। 600 लाख का मतलब होता है 6 करोड़ का इक्विटी शेयर हम बायबैक कर रहे हैं, राइट, फेस वैल्यू से। तो टोटल हमें कितना देना है, यानी टोटल हमें देना है 900 लाख। कितना देना है, 900 लाख, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। बहुत सिंपल था। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, जो 240 निकला, 10 से डिवाइड करने के बाद 10 क्या है, फेस वैल्यू। फिर 240 का हमें कहा गया था 25% बायबैक कर रहे हैं, तो 25% निकाला, तो यानी 60 शेयर्स यानी 60 लाख शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन रेडी कर रहे हैं, एक शेयर जो है 15 रुपये में बायबैक होने वाला है, यानी उसका फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, 5 क्या हो गया, फिर प्रीमियम हो गया, टोटल 15 रुपये देने वाले हैं। जब हमने 60 का मल्टीप्लाई किया तो 60 गुणे 10, 60 इंटू 10 600, 60 इंटू 5 300, 6 बजे 30। टोटल हम कितना देने वाले, 900 लाख, यानी 9 करोड़। अगर ऐसा देखा जाए तो 900 लाख यानी 9 करोड़ रुपए हम लोग देने वाले हैं, ठीक ना। अब ये सेटलमेंट कैसे हो रहा है, इक्वेशन एक बार रेडी हो गया तो हम सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री तो ड्यू की हो जाएगी। ड्यू में क्या एंट्री आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। उसके बाद हम लोग ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब ड्यू के बाद हम ये सेटल करने वाले हैं, तो ये सेटल कैसे करने वाले हैं। प्रीमियम तो सबको पता है कि हमें बिना कहे उसे राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री रिजर्व, ठीक ना। हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में भी हमारी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमें देखना है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, 350 लाख, यानी बहुत है। यहाँ पे 300 लाख ही चाहिए, यानी 300 ही चाहिए। यहाँ पे कितना है, 350 है, यानी यहाँ पे 300 तो मिल जाएगा हमें। और अभी भी यहाँ पे कितना सिक्योरिटी प्रीमियम बच जा रहा है, 50 लाख बच रहे हैं, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो गया कैंसिल, हो गया ना, राइट ऑफ हो गया ना। राइट ऑफ करना था हमें, कहाँ से करना था, सिक्योरिटी प्रीमियम से। हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, पिछले क्वेश्चन में कम था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा है। ये हो गया हिसाब किताब क्लियर। अब आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल पे। अब इस गैप को फुलफिल करना है। इसे फुलफिल करने के लिए हम बार बार करते आ रहे हैं, 2 नियम हैं, एक है फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है फ्री रिजर्व टू CRR, यही है। तो यहाँ पे देखो फ्रेश इशू हो रहा है क्या, यस हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है। हमने फ्रेश इशू किया 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये वाले, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये वाले। तो 2 लाख अगर मैं लाख के आंकड़े में लिखूँ, क्योंकि ये 600 लाख है ना, अब 2 लाख के आंकड़े में लिखूँ तो 2 गुणे 100 बनेगा। मतलब मैं लाख हटा रहा हूँ, लाख हटाने के लिए, क्योंकि देखो ये सारे फिगर लाख में है, यानी 5 जीरो सब में कम है, तो मैं इसमें भी 5 जीरो कम करके वहाँ पे शो करूँगा। 5 जीरो कम करूँगा तो 2 ही बचता है। 2 गुणे 100 रुपये का एक शेयर का वैल्यू है, यानी टोटल कितना हो गया, 200 लाख। हमें कितना चाहिए, 600 लाख। हमारे पास कितना अरेंज हो गया यहाँ पे, 200 लाख फ्रेश इशू करके, फ्रेश इशू करके वो भी एट पार पे हो रहा है, तो 200 लाख अरेंज हो गया। बचा हुआ 400 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे, CRR से। कहाँ से अरेंज करेंगे, CRR। तो जैसे हम करते आ रहे वैसे ही, बस अमाउंट यहाँ पे लाख में है, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। तो 200 लाख हमने अरेंज कर लिया, अब बचा 400। तो 400 हम क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे और क्या क्या हमारे पास है।
तो देखो एक सिक्योरिटी प्रीमियम है जिसमें हमारे पास 300 हमने यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, 50 है वहाँ पे। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व है, मतलब बहुत पैसे हैं। जनरल रिजर्व भी हमारे पास यूज़ करने के लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हमारे पास यूज़ करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करने से अच्छा है हम जनरल रिजर्व ही यूज़ कर लेते हैं। क्या बोलते हो? मुझे लगता है जनरल रिजर्व यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें 400 लाख चाहिए ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे, यानी फ्री रिजर्व में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे कितने? 400 लाख। कोई भी एक आप कर सकते हो। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 50 लाख ही बचे हुए हैं, तो 2 एंट्री करने से अच्छा हम जनरल रिजर्व में से ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम की प्रायोरिटी यहाँ पे थी खाली, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यूज़ कर लिया, तो यानी 200 और प्लस ये 400, 600 ये भी अरेंज हो गया, 300 ये भी राइट ऑफ हो गया, और 900 ये तो ड्यू है वो हम पे कर देंगे। यानी इसके अरेंजमेंट हो चुके हैं। अब इतना होने के बाद हमारे पास क्या बचता है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको चीज़ें क्लियर होगी। मैं कुछ भी रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार जर्नल एंट्री यहीं करूँगा और यहीं से हम लोग रफ करेंगे, ठीक है ना। तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? ड्यू की। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप जनरल एंट्री करते हो तो हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट क्या बनता है? चलो मैं आज बना ही देता हूँ। फॉर्मेट हम बनाते हैं डेट, तो यहाँ पे डेट तो है नहीं फ़िलहाल, वैसे डेट दिया है 1 तारीख लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी में डेट नहीं तो डेट नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे डेट हो जाता है, फिर आता है पर्टिकुलर्स, राइट। एक्चुअल फॉर्मेट तो यही है हमारा। यहाँ पे क्योंकि अमाउंट तो लाख में है, पर हम लोग लाख नहीं लिख रहे हैं, लाख को हम लोग अलग से शो करेंगे, तो इसलिए इसका अमाउंट कॉलम छोटा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक ना। तो पर्टिकुलर होता है, LF होता है, लेजर फोलियो जिसे कहते हैं, डेबिट रुपीज़, और क्रेडिट रुपीज़। और ना यहाँ पे आप जर्नल एंट्री लिखते हो, राइट। जर्नल एंट्री यहाँ पे आप शो करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे भी जैसे लिखा है यहाँ पे लिखोगे फिगर्स इन रुपीज़ लैक्स, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि हाँ जितना भी आपने यहाँ पे अमाउंट लिखा है वो सारे के सारे लाख हैं, उतने लाख, राइट। तो पहली एंट्री हमारी ड्यू की होती है। ड्यू की एंट्री क्या होती है? खुद इक्वेशन होती है। ड्यू यानी कितने पैसे, फेस वैल्यू पे कितना इक्विटी शेयर हम लोग बायबैक कर रहे हैं, प्रीमियम कितना दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर कितना पैसा दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी हम पे करने वाले हैं, प्रीमियम पेबल प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। हो सकता है आपको नज़र ना आए छोटा छोटा, इसलिए मैं कह भी रहा हूँ साथ में, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हो जाएंगे? तो हमें फेस वैल्यू से टोटल 600 लाख, यानी 600 लाख तो हमने ऊपर लिख दिया, 600 हो गया। प्रीमियम कितना दे रहे हैं हम लोग? 300, और टोटल फिर हमें कितना देना है उन्हें? 900। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बायबैक। आई होप यू सेटिस्फाइड, राइट। आप लोग को समझ में आया, बहुत ही ईजी है। हमें बस इक्वेशन रेडी करना था, हमने कर लिया क्वेश्चन पढ़ के, चीज़ों को समझ के। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन की डिमांड समझने के लिए आपको उसी क्वेश्चन को कई बार करना पड़ेगा, तब जाके आप समझोगे। अगर कोई बच्चा सोचता है, कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं एक ही बार में एक ही क्वेश्चन को करके समझ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर आप सेम टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कीजिए तो भी चलेगा, लेकिन हमें जनरली इतने सारे क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, तो हम एक ही क्वेश्चन को बिना देखे कई बार सॉल्व कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी हम ड्यू की एंट्री करते हैं हम देखते हैं प्रीमियम है कि नहीं है। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री होती है, नहीं है तो नहीं होती। यहाँ प्रीमियम है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। तो देखो हम लोगों ने ड्यू की एंट्री कर दी, क्योंकि हमें शो करना था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे मिलने वाले हैं बायबैक पे,
वो हमने कर दिया। मैंने कहा है उसके बाद सीधा लेफ्ट आने का, लेफ्ट में यानी कि प्रीमियम पे, प्रीमियम है यहाँ पे, प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। दूसरी एंट्री प्रीमियम की कितनी प्रीमियम 300। तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि फ्री रिजर्व में एडजस्ट होता है। फ्री रिजर्व में भी किस में सबसे पहले एडजस्ट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हमारे पास भरपूर है 350। यहाँ पे हमें सिर्फ 300 की ज़रूरत है। तो हम लिखेंगे जो यहाँ पे डेबिट था यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 यूज़ किया वहाँ से, टू जो अकाउंट यहाँ पे डेबिट करके क्रिएट किया था उसे यहाँ पे क्रेडिट करके, डेबिट करके क्रिएट किया था हमने उसको, राइट, और उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें इसे राइट ऑफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट, राइट, कितने 300। नरेशन बीइंग प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ, ठीक है ना, वेरी सिंपल। तो हमने ड्यू की एंट्री कर ली, राइट, हमने प्रीमियम कैंसिल यानी कि राइट ऑफ की एंट्री कर ली, यानी ये दो पोर्शन तो हमारा हो गया, अभी इन्हें भूल जाओ। अब हमारे पास क्या बचा है, इक्विटी शेयर 600 लाख का, तो 600, ठीक है, 600 का इक्विटी शेयर बचा हुआ है। अब इस इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, दोनों भी यूज़ हो रहे हैं। एक तो फ्रेश इशू हो रहा है, दो कहेंगे 2 लाख शेयर 100 रुपये वाले, जिससे 200 बन गया, यानी 200 लाख बन गए। 600 लाख में से 200 लाख अरेंज यहाँ हो गए, बाकी 400 लाख कहाँ से हम अरेंज करने वाले हैं, जनरल रिजर्व से, क्योंकि हमारे पास जनरल रिजर्व में 930 लाख है, यानी 930 है, मतलब बहुत है, ठीक है ना। तो अगली एंट्री हम क्या करेंगे, अगली एंट्री हम तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी पहले कर सकते थे, कोई बात नहीं है, राइट, लेकिन हम सीक्वेंस से चलेंगे जैसे हम सीखते आ रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट की एंट्री लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैसा ये इजी है समझना कि पहले ड्यू की एंट्री की है, फिर प्रीमियम कैंसिलेशन की यानी राइट ऑफ की एंट्री, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री। तो मुझे लगता है हम लोग को पहले फ्रेश इशू का एंट्री करना चाहिए। फ्रेश इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, हमने पढ़ी थी 2 एंट्री होगी, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने एक और बात बताई थी कि दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश इशू की एंट्री अब हम कंबाइन करेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है, राइट। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पैसे आए हैं वो हमने सीधे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितने पैसे आए हैं, 200, यानी 200 लाख रुपए आए हैं। 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए, ठीक ना। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये कैसे एडजस्ट हुआ है। इसकी 2 एंट्री थी ना, बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, राइट, और फिर उसके बाद था एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कर दूँ क्या, चलो वैसे ही कर देते हैं, वरना बोलोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो। तो बैंक अकाउंट पहली एंट्री क्या थी, अमाउंट आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस नाम से आया है ये, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी एप्लीकेशन मनी आई है, ठीक है ना, पूरे की पूरी। नरेशन क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी, या ये मत लिखो, यहाँ पे लिखो प्रेफरेंस शेयर अमाउंट रिसीव्ड, यस करेक्ट ये होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब जो ये पैसा आया है ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम से आया, तो हम इसे क्या करेंगे,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और ये करना ही होगा। तो अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये अकाउंट जो यहाँ पे क्रेडिट था ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसे कैंसिल करना है, पैसे को हमें ट्रांसफ़र करना है ना, और इसे कैंसिल करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 200 यानी 200 लाख टू 14% कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल कैपिटल एक्चुअल प्रेफरेंस शेयर में। तो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने 200। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये इशू की एंट्री हो गई। हमने ये इशू वाली एंट्री कर ली, 2 एंट्री आती है। देखो मैं क्या कह रहा था कि हम इसे कंबाइन कैसे कर सकते हैं, जो ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट है, और इसे ही जब हम अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री और ये एंट्री कैंसिल हो जाती है। तो क्या बचता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी पैसा आया किस नाम से आया है, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप 2 एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा कट कर दिया, इसको कट नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए किया है, राइट। अब हमने फ्रेश इशू भी कर दिया। अब क्या बचता है, ये हमने कर लिया था, ये कर लिया, ये पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें हमने फ्रेश इशू कर लिया। अब कौन सा पार्ट बचा है, फ्री रिजर्व का। कौन सा पार्ट बचा है, फ्री रिजर्व का। तो अब हम आएंगे फ्री रिजर्व पे। फ्री रिजर्व में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मैं तो समझता हूँ हम यूज़ करेंगे, ये है हमारी 5वीं एंट्री। फ्री रिजर्व में हम यूज़ करने वाले जनरल रिजर्व, क्योंकि हमें अब सिर्फ 400 की ज़रूरत है। 600 में से 200 तो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करके कर लिया, बचे हुए 400 हम लोग जनरल रिजर्व से लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम सीधा जनरल रिजर्व से अकेले, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है सिर्फ राइट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह हम कोई भी अकाउंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे CRR क्रिएट कर रहे हैं, तो CRR क्रिएट करने की एंट्री क्या थी, फ्री रिजर्व डेबिट टू CRR। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जनरल रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना है ये 400 टू CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 400। तो हम लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू CRR ऑन बायबैक, या वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं पर कोई बात नहीं, ऑन बायबैक या फॉर बायबैक। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो है वो सारे प्रोविज़न यहाँ पे कर दिए हैं। क्या कर दिया है, हमने ड्यू भी कर दिया, हमने प्रीमियम सेटल भी कर दिया, और हमने यहाँ पे ये इक्विटी शेयर कैपिटल का गैप भी मेंटेन कर लिया। अब हम इन्वेस्टमेंट, इसके बीच में इन्वेस्टमेंट भी बेचा गया है, तो हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का था, 148 लाख का था, उसे हमने बेच दिया 150 लाख में, 2 लाख के फ़ायदे में। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और पैसे कितने आ रहे हैं, जितने में बेचा है कितने पैसे आ गए, 150 लाख। यहाँ पे डेबिट आएगा, राइट, यहाँ पे भी डेबिट। क्या गया, इन्वेस्टमेंट गया, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 140 लाख यानी 148 लाख। तो ये तो गैप नज़र आ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट था 148 का, लेकिन पैसे आए हैं 150, यानी 2 लाख का 150 लाख में बेचा है ना, 150 लाख में बेचा है, और जबकि था कितने का, 148 लाख का, तो 2 लाख का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ 2 आएंगे। ये 2 लाख है, पर हमने लाख ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे जितने भी आंकड़े होंगे वो डिजिट में होंगे, बिना लाख के, राइट, बिना 5 जीरो के। नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट
सोल्ड ऑन प्रॉफिट, बस सिंपल, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमने सब कुछ कर लिया है। हमने 25% निकाला, 240 शेयर्स आए, यानी 240 लाख शेयर्स आए। उस 240 लाख का 25% हमने निकाला तो हमें मिला 60 लाख। 60 लाख शेयर्स मिल गए हमें, जो कि 15 रुपये के पर शेयर पे बायबैक होंगे। 15 रुपये का मतलब है 10 रुपया फेस वैल्यू पे हो जाएगा, 5 रुपया प्रीमियम, टोटल हम 15 रुपये किसको देंगे एक शेयर पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये हमने इक्वेशन रेडी कर लिया। फिर हमने चीज़ें बांट ली, यानी कि पहले हमने ड्यू की एंट्री की, फिर हमने प्रीमियम का अरेंजमेंट किया। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लिया, 350 में से 350 बचा है वहाँ पे। फिर हम आगे इक्विटी शेयर कैपिटल पे। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमने फ्रेश इशू किया, 2 लाख शेयर 100 रुपये वाले, 200 लाख हो गए, जिसमें हम यहाँ पे 200 लिखे हैं, राइट। फ्री रिजर्व 200, तो 600 में से 200 तो यहाँ पे अरेंज हो गए थे, 600 लाख में से 200 लाख यहाँ अरेंज हो गए। बचे हुए 400 लाख हम कहाँ से लेंगे, तो हमने लिया है जनरल रिजर्व से, क्योंकि बाकी सब में इतना पैसा नहीं है, ना प्रॉफिट लॉस में इतना पैसा है, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो बस 50 लाख ही बचे थे, राइट, क्योंकि वो 300 लाख यहाँ यूज़ हो गए। तो हमने GR से, यानी जनरल रिजर्व से हमने CRR क्रिएट किया, जो यहाँ पे एंट्री हमने की है। ठीक है, अब सब कुछ हो चुका है फॉर बायबैक। अब सिर्फ पेमेंट करनी है। क्या करना है, पेमेंट। तो 7वीं एंट्री हमारी पेमेंट की आएगी। किसी को कोई एंट्री या कोई पॉइंट कहीं पे समझ में ना आए तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि एक बार में सबको समझ में आ जाए, राइट। तो अब लास्ट में हम पेमेंट की एंट्री करते हैं, और पेमेंट की एंट्री तो हमेशा से सिंपल थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये पिछला अमाउंट है सारा, ओके। डेबिट कितना टोटल हम लोग देने हैं हमें, 900 टू बैंक अकाउंट, कितने, 900, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक पेड। जो पहली एंट्री हमने की थी ना, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक, वही सेम नरेशन है, आगे पेड लिख दिया, क्योंकि वही पैसा हमने क्या किया यहाँ पे पे कर दिया है, राइट। तो इस तरह से हमारा बायबैक का प्रोसेस, यानी यहाँ तक का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। यहाँ तक, या कहो यहाँ तक का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है, और बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको समझा भी दिया। क्या लिखा है कि द लेटर कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स, एवरी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। यानी हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास, जिसके पास 4 शेयर्स है, उसको एक बोनस शेयर फ्री में दिया जाएगा। ये आफ्टर बायबैक हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 240, यानी 240 लाख, पर लाख को इग्नोर करो, 240 में से 25% क्या हो गए, बायबैक हो गए। 240 में से 25% यानी 60 जो हैं शेयर्स बायबैक हो गए। तो कितने बचे, तो हम इसके लिए थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं। सॉरी, मेरे हाथ में ही है वर्किंग नोट। क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, ये आपने आई थिंक लिखा होगा, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक ना। इसको नहीं रफ कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इसको भी रफ कर सकते हैं, क्या ही है ये, इसको भी रफ कर दो, ठीक है। आपने तो लिखे होंगे। ओके ओके, सो अब हम यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमने सारे जर्नल एंट्री कर दिए, हमने बायबैक का सारा प्रोसेस भी कर लिया है। अब जो यहाँ बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, इसको लेके कुछ चीज़ें हैं, राइट, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने एंट्री भी बनाई हुई है, लिखी हुई है, आपको साथ साथ में लिखना है। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2, राइट। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि
शेयर कैपिटल आफ्टर बायबैक, कि बायबैक करने के बाद हमारे पास कितना शेयर कैपिटल बचा है। बायबैक के पहले कितना था 2400, तो बायबैक करने के बाद कितना बचेगा 2400 पहले था, बाद में हमने 600 का बायबैक कर दिया, किया था ना 600 का। इक्विटी शेयर हमारा इक्वेशन क्या था, कभी भूलो मत इक्वेशन क्या है, प्रीमियम और था इक्विटी शेयर होल्डर्स। 600 का हम लोगों ने इक्विटी शेयर बायबैक किया था, राइट ना, और यहाँ पे 300 हम प्रीमियम दिए थे, टोटल हमने 900 पे किया है, जो हमने एंट्री यहाँ की हुई है। तो यानी हमने कितने का इक्विटी शेयर बायबैक किया फेस वैल्यू से 600 का, इसलिए 600 माइनस करेंगे, यानी हमारे पास अब कितने का इक्विटी शेयर बचा हुआ है 1800 का, राइट ना, 600 माइनस करेंगे 1800 का, तो 1800 का यानी 1800 का हमारे पास इक्विटी शेयर बचा हुआ है, राइट। अब इस 1800 पे जो, क्योंकि यही इक्विटी शेयर बचा हुआ है, यानी इतने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, मतलब किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास 100 होंगे, तो इतने इक्विटी शेयर्स के वैल्यू के शेयर्स हैं, उसके हिसाब से हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 शेयर, मैंने पहले भी समझाया, लेटर द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स फॉर ऑफ ₹10 बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको 1 मिलेंगे, तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितने बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आगे एंट्री करेंगे जिसकी वैल्यू निकलेगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कंपनी वांट्स टू इशू 1 bonus share for 4 इक्विटी शेयर्स, राइट ना, यही लिखा है ना कि भाई एक बोनस शेयर्स जो है 4 इक्विटी शेयर्स पे दिए जाएंगे, यानी जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको 1 इक्विटी शेयर मिलेगा, राइट। इसीलिए फॉर 1800 इक्विटी कैपिटल कितने बोनस शेयर्स आएंगे, तो हम इसे 1800 को 4 से डिवाइड करेंगे, करते हैं 4 से डिवाइड, देखो कितने आते हैं। सो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गए, यहाँ पर 2 आ गया, 4 पचे 20, आई थिंक 450 आ रहे हैं, यानी 1800 इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग 1800 यानी 1800 रुपये के इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग 450 रुपये इक्विटी शेयर फ्री देने वाले हैं, ठीक है। 450 यानी 450 लाख, देखो ये 1800 लाख है, तो 1800 लाख रुपए के लिए हम लोग कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स फ्री दे रहे हैं, 450 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स फ्री दे रहे हैं, राइट। तो अब हमें ये मिल गया कि हमें कितना अरेंज करना है 450, मतलब इतने का हम लोग क्या करने वाले, बोनस शेयर्स फ्री में देने वाले हैं। अब ये जो बोनस शेयर्स इशू होता है ये फ्री में तो हम दे रहे हैं ना, मतलब उनको फ्री में मिलने वाला शेयर होल्डर्स को, लेकिन हमारा तो ये पैसा है ना, तो इसे कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो बोनस शेयर्स होता है वो एडजस्ट हमेशा होता है रिजर्व में से, जितने भी हमारे पास रिजर्व होंगे उन सारे रिजर्व को यूज़ करके हम इसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एंट्री भी आप लोग भी साथ साथ लिखते रहो, इसकी एंट्री है यहाँ लिखते हैं हम लोग, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, एक तो पहले आप एंट्री कौन से लिख लो, पहले जो हम लोगों ने देखो शुरू में दूसरे लेक्चर में सारी एंट्रीज की थी, उसमें ही ऐड करो एंट्री, एक्स्ट्रा ऐड करो कि बोनस शेयर की एंट्री क्या होगी, वहाँ पे मेंशन करो बोनस शेयर्स एंट्री, बोनस शेयर इशू एंट्री, बोनस शेयर इशू, वहाँ पे एंट्री ऐड करो बोनस शेयर इशू। तो जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो हम 2 एंट्री करेंगे, एक एंट्री होगी CRR सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, और CRR प्रीमियम और क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, ओके कोई नहीं, टू बोनस शेयर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमारी पहली एंट्री है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं,
क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसे देने हैं, 450। तो 450 कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए हम ये सारे अकाउंट यूज़ करेंगे एक एक करके, जैसे जैसे है वैसे वैसे, ठीक है। तो अब यहाँ 450 हमें यूज़ करना है, तो हम एक एक करके देखेंगे कौन सा एडजस्ट हो पा रहा है। CRR देखो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की थी CRR की, आपके इसमें की होगी, हमने CRR की कितनी एंट्री की थी, 2 से यहाँ अरेंज हो गए थे, 400 वहाँ पे थे। तो CRR में हमारे पास 400 है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेश इशू 200 का किया था, राइट। और बचे हुए 400 में हम लोगों ने क्या किया था, जनरल रिजर्व से 400 निकाल के हमने CRR में डाले थे। तो यहाँ पे से इस CRR से हमें 400 मिल जाएंगे, और कितना चाहिए हमें, 50, बचे हुए 50 सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 50 बचा है, अगर आपको याद होगा तो 300 हमने किस में लगा दिया है, 300 हमने लगा दिया था प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। तो बचे हुए 50 हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, यानी इस 2 अकाउंट से ही हमारा काम हो जाएगा। मतलब ये आपको लिख के रखना है, ये फॉर्मेट है, ये क्या है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आप लिख के रखो। यहाँ पे हम एंट्री में क्या यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ ये 2, क्योंकि इस 2 से ही हमारे 450 रुपये के बोनस शेयर्स कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है ये 400, इसके अंदर बैलेंस था वो यूज़ कर लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50 रुपये इसमें भी बचा था, ये भी यूज़ कर लिया, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने 450। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन यहाँ पे भी नरेशन मेंशन कर लेना। नरेशन क्या है, नरेशन है बोनस डिसाइडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ रिजर्व्स, बस इतना ही। यहाँ पे अगर आप नरेशन लिखोगे तो बीइंग बोनस डिसाइडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिजर्व्स, क्योंकि हम सब रिजर्व ही यूज़ कर रहे हैं, जो भी ये सब क्या है रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बीइंग बोनस शेयर्स डिसाइडेड या बोनस डिसाइडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई, हमने ये अरेंज किया, हमने दिया नहीं अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अभी हमने अरेंज किया है। दूसरी एंट्री क्या होगी फिर अरेंज करने के बाद, तो अरेंज करने के बाद हमारी अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने की, यानी वो बोनस शेयर्स हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी अगली, यानी 9 एंट्री होगी, आप लिख भी लो। अगली एंट्री क्या है, अगले फॉर्मेट में एंट्री क्या है हमारी, अगले फॉर्मेट में एंट्री है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री क्या है, नरेशन, नरेशन लिख लो, बीइंग इशू ऑफ बोनस शेयर। अभी आप देखोगे तो ये जो इक्विटी टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हम अरेंज किए हैं वो किसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, यानी हमने इशू कर दिया, हमें लिखा ना बीइंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स, हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। इशू करने पे कहाँ ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, यानी यहाँ ट्रांसफर होगा। अब बोलोगे सर कि हम फ्री में इशू कर रहे हैं तो फिर कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, भाई तो हमने यहाँ पे तभी तो फ्री में हम उनको दे रहे हैं, पर हम अपने अकाउंट में तो एडजस्ट कर रहे हैं ना। कहाँ से हमने एडजस्ट किया, हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से एडजस्ट किया, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से अमाउंट निकाला उनको फ्री में देने के लिए,
यानी जो फ्री में हम उनको दे रहे हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो उसकी वैल्यू कहाँ ऐड होगी, यहाँ पे ऐड होगी, राइट। तो यहाँ पे भी एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हो जाएंगे, कितने थे, ओ सॉरी 450, तो 450 बीइंग बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। मैं एक बार वापस से शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत है, मुझे पता है थोड़ा लेंदी हो गया हल्का सा, क्योंकि ये है नया है ना, इसलिए अब 4-5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो वापस से हो जाएंगे नॉर्मल। क्वेश्चन था और हमने क्वेश्चन को पूरा रीड किया, हमने सबसे पहले सारे जनरल एंट्रीज कर ली और यहाँ तक हमने बायबैक का सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, ड्यू कर लिया, प्रीमियम राइट ऑफ कर लिया, हमने फ्रेश इशू कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट भी भेज दिया, हमने CIR भी क्रिएट किया क्योंकि वो भी यहाँ पे ज़रूरत थी, और फिर हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनका पूरा पैसा 900 जो भी था दे दिया, राइट। बात आती है कि लेटर, यानी कि बायबैक करने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी। कंपनी ने कहा 10 रुपये वाले बोनस शेयर्स देंगे, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपये उतने में ही देंगे, और एक शेयर जो है हर 4 शेयर्स पे देंगे, यानी जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको 1 शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर में बताया उन्होंने कि 4 शेयर्स पे 1 शेयर्स देंगे, पर हमें जब यहाँ एंट्री करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है, तो हमें वैल्यू में भी चाहिए, रुपए में भी चाहिए ना, कितने रुपए का कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहला वर्किंग नोट किया, हमने शेयर कैपिटल आफ्टर बायबैक, यानी बायबैक के बाद हमारे पास कितना पैसा बच रहा है शेयर कैपिटल का। तो जो पहले 2400 था उसमें से 600 का, क्योंकि इक्विटी शेयर हमारा फेस वैल्यू से 600 का गया है, मतलब माइनस हुआ, कैंसिल हुआ है, तो अब कितने का बच गया हमारे पास, 1800 का। जहाँ पे 2400 का था 25% का शेयर बायबैक हो गया, बच गया 1800। अब 1800 जो शेयर्स बचे हैं उन 1800 पे हमें 1/4 बोनस शेयर इशू करना है, क्योंकि 4 शेयर पे 1 शेयर देना है, यानी कि 1/4 हमें बोनस शेयर इशू करना है। तो 1/4 निकालने के लिए हमने पहले सिचुएशन लिख दी, क्या लिख दी, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है द कंपनी वांट्स टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर, हर 4 शेयर्स के लिए 1 शेयर देंगे। तो ये वो 4 शेयर है, एग्जाम्पल में पकड़ लो, ये वो 4 शेयर्स हैं जिसके लिए हमें 1 शेयर इशू करना है। तो हमने क्या किया, फॉर 18,000 इक्विटी शेयर्स, यानी 1800 इक्विटी शेयर्स के लिए हमें कितने बोनस शेयर देने पड़ेंगे, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तब जाके वो वैल्यू पता चलेगी। तो 4 से डिवाइड किया, क्योंकि अगर ऐसा लिखा होता ना कि 1 बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं फॉर 2 इक्विटी शेयर, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 6 लिखा होता, यानी 6 शेयर पे 1 शेयर दूंगा तो 6 से डिवाइड करता है, जिससे हमें बोनस शेयर की वैल्यू पता चलती है। यहाँ पे 4 था इसलिए 4 से डिवाइड किया, 450 आ गया, यानी 450 लाख हो गया एक तरह से। तो ये 450 लाख पहले अरेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास है कि नहीं, कहाँ से अरेंज करेंगे, बोनस शेयर्स कैसे देंगे, फ्री में आप फ्री में कोई चीज़ किसी को कब दोगे, जब आपके पास पैसे होंगे तो ना खुद। और बिजनेस में पैसे कहाँ कहाँ होते हैं, बिजनेस में पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में होते हैं, जनरल रिजर्व में होते हैं, प्रॉफिट लॉस में होते हैं, और भी कई जगह होते हैं, राइट, ये रेवेन्यू रिजर्व में होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले अरेंज किया, अरेंज करने के लिए हमने क्या एंट्री की, हमने देखा कि भाई हमारा पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकता है। तो हम लोगों ने एंट्री देखी क्या, CRR, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर जनरल रिजर्व, ये सीक्वेंस था, राइट। तो हमने देखा कि CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम से ही हमारा अरेंजमेंट हो जा रहा है। तो हमने क्या एंट्री की, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसमें 400 रुपये थे जो हमने जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र किए थे CRR क्रिएट करने के लिए, वो यूज़ कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम जो 350 था, जिसमें से 300 रुपये प्रीमियम में यूज़ हो चुके थे राइट ऑफ करने के लिए, बचे थे 50, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, और टोटल हमें 450 ही चाहिए था, वो हो गया। यानी हमने क्रिएट कर लिया, क्या क्रिएट कर लिया कि भाई हाँ हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं, हमने उसकी एंट्री कर दी। अब हमने बोनस शेयर इशू कर दिया, बोनस शेयर इशू करने के बाद जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डेबिट करके कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट करके क्रिएट किया था, डेबिट करके कैंसिल कर दिया।
तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो वहाँ पे लायबिलिटी में दिखेगा अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है इसलिए नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से सारा प्रोसेस था, सारी चीज़ें थी। वीडियो को आप वापस से इत्मीनान से देखिए, आई होप बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी बड़ा नहीं था सिवाय बोनस शेयर्स के। बोनस शेयर के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है, आप वीडियो को 2 बार देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, थोड़े और हार्ड स्टेप्स के साथ। थैंक यू।